मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पधारे, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज जिस विशेष मुद्दे के लिए आप सब लोगों को तकलीफ दी, वो संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, वो लगातार जो है संविधान पे प्रहार कर रही है। एक देश के अंदर दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की, 2 साल से अधिक सजा होने पर उनको उसी दिन इन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कराई। और आज राजस्थान के अंदर एक विधायक को 3 मामलों में, एक मामले में 3 साल की, एक मामले में 2 साल की और तीसरे मामले में भी 3 साल की सजा हो चुकी है। और सजा भी पहले एसीजेएम कोर्ट से, फिर एडीजे कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, और उसके बाद रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया। और उसके बावजूद आज 19 दिन हो चुके हैं। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जिस दिन सजा हो तत्काल विधायक, सांसद उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त कर देनी चाहिए। तो 19 दिन तक ये सजा इनको क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पीकर साहब इस फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इसको घुमा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को टारगेट कर रहे हैं। इनका उद्देश्य तानाशाही करना है, न कि संविधान के अनुरूप काम करना है। मैं पूछना चाहता हूं, 3 बार मैंने खुद लेटर लिख दिया स्पीकर महोदय को, फोन पे मैंने बात कर ली और उसके बावजूद निर्णय नहीं कर रहे। और अभी हमें पता चला है कि इसमें राज्यपाल महोदय के द्वारा ये लोग सजा माफ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को तो पता चला कि कल मुख्यमंत्री जी भी गए हैं स्पेशल, हो सकता है इसी काम के लिए वो गए हों। तो ये आज गए हैं, तो आज स्पेशल इसी काम के लिए गए होंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, इस संविधान का सम्मान करो। इस संविधान की वजह से आपको कुर्सी मिली है और उस संविधान का अपमान करने में तुले हुए हो। भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी अधिकारी पे पिस्तौल तान दे, 20 साल बाद उसके अंदर फैसला आए और उस फैसले को मानने से आप इनकार कर दो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायक को कहा गया है कि आप 2 सप्ताह में सरेंडर करें। कल 2 सप्ताह भी पूरे हो रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस तो उसको पहले दिन अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस क्या काम कर रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पे कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, राजस्थान के अंदर दोहरे कानून लागू कर रही है और अपराधियों को, जो अपराधी चुन के आ गए और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनको रियायत नहीं मिली, उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रहे हैं। ये अपने आप से धोखा दे रहे हैं, इस देश से धोखा दे रहे हैं, इस राजस्थान की जनता से धोखा दे रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि वो भी अपनी बात कहेंगे। आज हम लोग जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं। और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहां पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है
कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और हम इसीलिए संविधान बचाओ रैलियां निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहां हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय स्पीकर साहब केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं, और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं, वो गिरफ्तारी का उनका जो ऑर्डर है वो हवा में घूम रहा है, और वो 161 अनुच्छेद के मुताबिक यहां जो है वो सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों फैसलों में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और एक बार कर भी दिया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये ठीक नहीं है। जिसके 27 मुकदमे हो और वो भी इलेक्शन में, और जनप्रतिनिधि और जो लोक सेवक हैं अधिकारियों के खिलाफ, अधिकतर अधिकारियों ने दर्ज कराए, उनके साथ मारापीटी और उस तरह के अपराध कारित किए हैं, तब कराए हैं। और ऐसे व्यक्ति को इतने दिन तक बचा करके रखना और अब षड्यंत्र करना कि इसकी सजा ही माफ करा दो जिससे उसकी सदस्यता नहीं जाए और इसको जेल में नहीं जाना पड़े, ये कहां का न्याय है? कहां का कौन सा संविधान लेकर के आए? मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, ये संविधान यही बदल रहे थे। अगर इनकी ज्यादा सीटें आ जाती तो यही संविधान बदलते कि जो सत्ता पक्ष में हम लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके लिए अलग कानून होगा और विपक्ष के लिए अलग कानून होगा। विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराओ, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का आदमी कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान जिस प्रकार का निंदनीय अमर्यादित जो बातें वहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, आज तक कोई एक्शन हुआ? बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? अब तक वो मंत्री क्यों रहे हैं? उनके खिलाफ कोर्ट ने कह करके मुकदमा दर्ज कराया, और कोर्ट ने ये कहा कि जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था अमर्यादित भाषा का, वो तो आपने इसमें नोट ही नहीं की। और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो इस एफआईआर का हिस्सा होगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने तो नरेंद्र बुढ़ानिया जी, इनसे नाम लेकर के कि आप सीनियर व्यक्ति का नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा साहब आप बताओ, तो उन्होंने कहा नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बना देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब, आपकी इच्छा है। 3 बार सांसद, 3 बार एमएलए, 2 बार राज्यसभा का सांसद, और उसके बावजूद अभी तक कोई उसने कुछ किया ही नहीं। केवल मात्र किसी विशेषाधिकार हनन का मामला किसी विधायक ने रखा, उसके ऊपर कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए उस जिले के अधिकारियों से, बुला करके चाय पिलाई, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सीनियर हो, मैं आपको बहुत बड़ा काम देने वाला हूं, जैसे वो अपनी वाली खुद वाली कुर्सी दे रहे हूं, बहुत बड़ा काम देने वाला हूं। और रात को 11 बजे वो सोए नहीं, उससे पहले उनको तो कमेटी से हटा दिया और दूसरे में कर दिया। ये क्या संविधान इजाजत देता है क्या इनकी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि ये विरोध करेगा, संविधान को भी बचाएगा, लोकतंत्र को भी बचाएगा,
और इनकी तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और देगा देगा देगा। राज्यपाल से मिले हैं सर, उम्मीद लग रही है। महामहिम राज्यपाल पहले से पूरी तरीके से ब्रीफ दे इस मामले में, इतना ही मैं कह पाऊंगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद है। हम बीजेपी की तरह नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हमें ये कहा मैं इसको देखूंगा, मेरे संज्ञान में ये मामला है, इसका मतलब उनके पास में पहले से कोई न कोई बात है। वो पूरे फैक्ट के ऊपर पूरा उनके पास तथ्य थे। तो मैं समझता हूं कि हमें आज उनके ऊपर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमने हमारी बात कही है और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम न्याय करेंगे और जो भारत का कानून, जो भारत का संविधान, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके मुताबिक ही वो फैसला करेंगे और कंवरलाल जी की सदस्यता 100% जाएगी। सर, आज आप कोई टाइमलाइन भी बताएं की वजह से समय सीमा आप बताइए, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो एक समिति के सीनियर व्यक्ति को 3 बार MP, 3 बार MLA, 2 बार राज्यसभा का मेंबर, उन्होंने खुद ने चयन किया कि मैं ये सीनियर आदमी इसको बनाना चाहता हूं और उसने पेन नहीं टेका, उससे पहले उसको हटा दिया, तो फिर कोई तो पहल करेगा ऐसे अनैतिक निर्णयों के खिलाफ, घोर अमर्यादित फैसलों के खिलाफ, असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ कोई तो पहल करेगा। और भी कांग्रेस के विधायक जो समितियों में क्या ये सब टीकाराम जूली जी सभी माननीय सदस्यों से बात करके जो भी इस दिशा में फैसला लेंगे वो हम सब के लिए लागू होगा। सर, ये राजेंद्र राठौड़ के दबाव में फैसला किया है क्या स्पीकर नरेंद्र बुरानिया को हटाने? नहीं, देखिए, उनके भारतीय भवन से पर्ची आ गई कि आपने ये क्या कर दिया। हम तो रोजाना ही विशेषाधिकार हनन करती है हमारी सरकार, तो हमारा तो काम ही है ये डबल इंजन का। तो जब विशेषाधिकार हनन का मामला होगा, जब MLA ने वहां पर दिया कि साहब मेरे साथ ये मेरे विशेषाधिकार का हनन का काम हुआ है, तो उन्होंने कहा ये तो इनके हाथ में दे दिया हमने, तो ये तो हमारे हाथ में रखना था। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय स्पीकर साहब पूरी तरीके से बाइज्ड होकर के RSS के इशारे के ऊपर, बीजेपी की सरकार के इशारे के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो वो मर्यादित नहीं है, उनकी संविधान के मुताबिक उनके उस आसन की सम्मान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग, उन्होंने अभी तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से इस्तीफा दिया है, अगर इसी तरीके का उनका आचरण रहा तो कोई बड़ा फैसला भी हम सब लोग लेंगे। देखिए, बुढ़ानिया जी का जो किया है, ये स्पीकर साहब ने जानबूझ के असंवैधानिक रूप से निर्णय लिया है। जो कमेटी बनती है, पहले कमेटी डिक्लेयर होती है और कमेटी डिक्लेयर होने के बाद उस कमेटी में से ही कोई एक मेंबर उस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। वो जिस प्रकार से उनको चेंज कर रहे हैं, ये नियमों के विरुद्ध है, नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग है क्या कि तहसील से उस तहसील में कर दोगे? ये कमेटियां हैं, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बनी हुई है, कमेटियों को मर्ज कर रहे हैं। आप 2 कमेटी एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हो? हर कमेटी के मेंबर अलग है, हर कमेटी के नियम अलग है, हर कमेटी की संख्या अलग है, तो आप किस प्रकार से मर्ज कर दोगे? नियम विरुद्ध उनका मर्ज कर रहे हैं, नियम विरुद्ध इनके अध्यक्षों को बदल रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी आज भी वो RSS और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार का उनका जो पद है, उस पद की गरिमा रखिए। पद की गरिमा है, न कि व्यक्ति की। आप इन पदों को समाप्त करने में लगे हुए हो। ये बात आने वाले समय में इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात और कहना चाहूंगा मैं उनको। ये आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे, क्या रूपरेखा रहती है अभी हम ये तय करेंगे। कई हमारे पास विकल्प हैं, अलग अलग विकल्पों पे हम विचार करेंगे और घर बैठने वाले नहीं है, आंदोलन जरूर होगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो विधानसभा के बाद कोई धरना फिर से वो बता दिया, हम करेंगे कोई ना कोई प्लान। वो तो भाई साहब मौके देंगे, जैसा वो कर रहे हैं ना, वो तो मौके ही देंगे। मैं कहता हूं कांग्रेस वाले नहीं, हो सकता है बीजेपी वाले भी धरने पे बैठ जाए उनके चक्कर में।
हाँ, ये भी दिन आ सकता है, कोई बहुत दूर नहीं है ये दिन। और विधानसभा के अध्यक्ष के इसके पीछे मंशा क्या है आपकी नजर में, उनका उद्देश्य क्या है? मनसा भारती भवन की पर्ची, डबल इंजन की सरकार, मेरी मर्जी है जैसे करूं, मैं तानाशाह हूं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं परंपराओं को नहीं मानता, तो फिर उसके बाद में तो आदमी क्या है कि कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कर रहे हैं। नहीं हो सकती, वही तो बता रहा हूँ। आंदोलन की तो बता दी जूली साहब ने, लेकिन मैं इससे और आगे की बात कहना चाहता हूं। इनको हटाएंगे और कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। अब पहले तो कैसे लाएंगे भाई, समय पे ही लाएंगे। ये काम तो ये करते हैं, ये काम तो बीजेपी करती है। देखिए, महामहिम की अपनी गरिमा है और हम उस गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। हम उनकी तरह नहीं है कि उन परंपराओं को, उन गरिमाओं को तार तार करें। उन्होंने हमें कहा है कि जो आपने बताया है मैं उस पर पूरा संज्ञान लूंगा। मेरे पहले से भी ये बात संज्ञान में है। वो घटना की तारीख, पिस्तौल वगैरह वगैरह पे सब पे चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब उनके संज्ञान में पूरा मामला है। हमने भी हमारी बात पूरी की पूरी बताई है और हमने ये भी लिखा है कि संविधान, ये 161 का प्रयोग कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार देश में हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस पलट दिया था। तो महामहिम इस पे ऐसा ना हो कि राजस्थान की परंपरा और संविधान की धज्जियां उड़े और इस तरीके से हर नेता, चाहे जितना अपराधी, बड़ा अपराधी हो, चाहे जितने अपराध करे, चाहे जितने मुकदमे हो, कोर्ट सजा दे, सुप्रीम कोर्ट सजा दे और महामहिम से करवा ले, तो ये परंपरा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपके इस ज्ञापन का सम्मान करता हूं, मैं इसको दिखवाऊंगा और न्यायोचित करूंगा, वकीलों से राय लेकर के, सबसे राय लेकर के। ये कहा तो हम मान के चलते हैं कि सही और अच्छा निर्णय होगा। न्याय कर। मुझे तो लगता है उनको जल्दी है कराने की। हमें तो आंदोलन का एक रास्ता दिया है तो अच्छी बात है हमारे लिए तो, लेकिन उनको जल्दी है क्योंकि उनके कल हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लग जाएगा कि साहब आपने 14 दिन कहा था, वो 14 दिन क्या हुआ, वो तो घूम रहा है पीएसओ लिए हुए। तो उनको भी जल्दी है, इसलिए आपको, मुझे लगता है कि जल्दी कोई फैसला देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने जूली साहब से आग्रह किया, हम सभी ने, कि आप स्पीकर साहब से समय लीजिए, उनको भी हम अंतिम चेतावनी लेटर देते हैं, प्रेषित करते हैं। इन्होंने उनसे बात की थी कल, उन्होंने कहा मैं तो अजमेर हूं, तो अब अजमेर से जब भी पधार जाएंगे, इनको समय दे देंगे, तब जाकर के उनसे भी एक बार अंतिम आग्रह किया जाएगा कि आप कानून को मत तोड़िए, आप संविधान को मत तार तार कीजिए, परंपराओं को, नियमों को अवहेलना मत कीजिए। सारी चीजें हम तो करेंगे, बाकी तो फैसला तो उनका है साहब। आपको लगता है कि कंवरलाल के मुद्दे पर स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी जी और जो गवर्नर है वो सरकार के प्रेशर के अंदर है? 2 डबल इंजन की सरकार प्रेशर में है, दिल्ली भी प्रेशर में है और यहां भी है। वरना एक बात बताइए, ऐसी क्या बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया कि आप अंदर जाइए, और उसके बावजूद भी आज कितने दिन से लिए बैठे हैं। अकेले कंवरलाल की औकात नहीं है कि वो इस तरीके से हाईजैक कर ले पूरे सिस्टम को और फैसला नहीं होने दे और देवनानी जी को अजमेर के लिए बिना काम ही रवाना कर दे। आपका मतलब है मोदी सरकार प्रेशर क्रिएट कर रही है? 100% डबल इंजन की सरकार, 100%। जब कानून मंत्री के यहां चर्चा चल सकती है, देश के कानून मंत्री के यहां, तो आप समझ सकते हो कि दोनों सरकारें शामिल हैं और मुख्यमंत्री को भी आज बुलाया है। तो पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आतुर है। तो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, तो क्या फर्जी बातें करते हैं, वो नकली लोग हैं, है ना। काहे का संविधान, झंडा तो नहीं लगाते थे आरएसएस के भवन पे, आज बातें कर रहे हैं जब उनकी सत्ता आ गई। तो देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके लागू करने वाले लोग कैसे उस पर डिपेंड करेगा। तो आज वो लोग आ गए जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, रोजाना उस पर प्रहार कर रहे हैं। आज
देखिए, वो मैंने वहां पे कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी अलवर के अंदर गए, अलवर के लिए कोई बात ही नहीं करके आए। वहां भी वही मोदी वाला भाषण, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, और वहां पे कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ट्विटर खेल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 1.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके दिखा दो। दूसरों पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाइए। ऐसे आपसे सवाल जो ऐसे हम ले रहे हैं वैसे ले ले तो मान जाएंगे हम। शास्त्रा जी, प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है बीकानेर का इसी महीने में। क्या आपको लगता है वहां पर पब्लिक अगर वो एड्रेस करते हैं तो वहां पर अब पब्लिक देखो, हम तो करते नहीं ऐसी बात। हाँ, सर, विजय शाह ने जो कुछ बोला है, मध्य प्रदेश के मंत्री ने या जो मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो कुछ बोला है, उसको लेकर आपको लगता है प्रधानमंत्री को कुछ बयान देना चाहिए? उसको देखिए, सेना में भी आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चला करके इस तरह के बयान दिलवा करके देश में नफरत और आक्रोश का माहौल पैदा करना चाहती है। ये उनके एक्ट से ये जाहिर हो रहा है, बाकी तो हम कैसे कह सकते हैं। वरना तो उन दोनों को घर बैठाने में क्या दिक्कत आ रही थी, आप बताओ। कंवरलाल को अंदर करने में क्या दिक्कत आ रही थी, आप बताओ। उसके पास आज भी पीएसओ है, कंवरलाल के पास में वो पीएसओ उसकी रक्षा कर रहा है, और आप वांटेड, मोस्ट वांटेड हो। तो मतलब फिर है क्या, मतलब सीधी सी बात। हम तो आप ही से आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात को आपके माध्यम से ही जाएगी। सही बात। सरकार एक चुनाव एक प्रदेश के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन पंचायत पुनर्गठन में दिक्कतें आ रही है। उसको लेकर कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस गलत कर गई। कहां बढ़ रही है, कहां बढ़ रही है? कोई मीटिंग हुई, कोई कानून पारित हुआ, कोई विधानसभा में कोई चर्चा हुई? वो सर पर हमारे खर्रा साहब इतना बड़ा वो साफा रखे हुए करते, उससे एक चुनाव एक हो जाएगा। ये 8 महीने 12 महीने से चुनाव नहीं कर रहे हैं। अब जो आधे चुनाव आगे नवंबर दिसंबर में आ गए तो उनको सबको साथ करा दिया, तो ये एक साथ एक चुनाव की बात है क्या? ये पंचायत चुनाव कैसे कराएंगे? पंचायत चुनाव तो 2027 में कंप्लीट होंगे। तो इसके लिए कोई कानून बनता होगा, कोई कमेटी बनती होगी, कोई विधानसभा में चर्चा होती होगी। मन मर्जी ऐसे ही कह दिया हम तो ये जो आधे चुनाव हो गए ये 12 महीने अभी नहीं कराएंगे। तो ये काम तो आप लोकसभा और विधानसभा में भी कर सकते हो कि अगर हमारे विधानसभा के चुनाव 6 महीने आगे सिर खिसका दो या लोकसभा के 4 महीने पहले करा दो, तो एक साथ एक चुनाव 5 स्टेट और लोकसभा का हो सकता है। तो ये एक साथ एक चुनाव का फार्मूला कानून थोड़ी है ना, ये तो मर्जी है जैसे। अब आप बताओ, 15 महीने से तो भरतपुर का जिला परिषद का चुनाव नहीं हुआ और एक साथ एक चुनाव करा रहे हैं। और पूछ लो कुछ। एक दिन भजनलाल जी से भी यहाँ पूछो दे, 4 सवाल पूछ लियो। सुन तो रहे ही होंगे। हाँ, जी तो ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तो मीडिया से रूबरू नहीं होते थे। नहीं, वो गलत। नहीं, गलत। होते सही, अगर ऐसा मैं नहीं हो रहा हूँ तो कौन सी गुनाह कर रहा हूँ? नहीं, तो बताए तो सही। गहलोत जी तो हमेशा हर प्रोग्राम में गाड़ी पे नहीं। खड़े होकर बाइट देते थे, वहीं आपके आप। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पलट जोड़ दे देता। हाँ, अभी भी आज भी बोले हैं ना, पूरा बोले हैं। बोलना भी है, कोई दिक्कत नहीं, पर उस समय भी सीएम से वहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मेरी रह गई बाइक वापस। है मैं भी पद छोड़ना चाह रहा हूँ। कौन? रफीक भाई, आपके समर्थन में सर। ये विधानसभा का मामला है, विधानसभा का मामला जूली साहब देखेंगे। तो मैं थे आपका, मैं तो दाफिया को ठीक है, पण धन्यवाद। है? नहीं नहीं, वो तो नहीं होगी। बाकी तो प्रेस नोट दे ही रहे आप। चाय ठंडा और पिलवा दो, बाद में लोग आए हैं। माँ के चला बैठे हैं भाई, हम बंद कर दो भाई, मैं के बरो ठीक है बोल जाओ करके वैसे कर लो अब सब। हाँ, ये तांगड़ा लेंगड़ा काट लियो, डगे हैं। अरे भाई साहब, मैं क्यों बोलियो ही कोई नहीं, काई दिक्कत।
चांदनाथ उनसे कह रहा हूँ योगी से हाँ। कि वो पैसे नहीं आ पा रहे, दिक्कत बहुत है। वो बाद में वायरल हो रहा। वो तो मैंने बोर्ड में कह दिया था ना भाई, मुझे पता था 2-4 दिन में इस्तीफा होगा।